हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल सुमन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं आपके साथ में। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि ऑब्लिक वृद्धि, यानी जिसको हम कहते हैं वृद्धि यानी बढ़ना, और इसी के साथ दूसरा जो बिंदु है वो है विकास, वृद्धि और विकास। आज का हमारा टॉपिक जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस पे हम बात करने वाले हैं, यानी कि अभिवृद्धि इसी को हम वृद्धि भी कहते हैं और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आमतौर पर सभी लोग जब विकास और वृद्धि की बात आती है तो इनको दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन दरअसल वास्तविकता यह है कि ये दोनों शब्द थोड़ा अलग अलग है, इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। तो आज इनके अंतर पर भी बात करेंगे। पहले हम समझते हैं कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये देखिए, वृद्धि यानी जिसको हम अभिवृद्धि भी कहते हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है बढ़ना। और मनोविज्ञान के अंदर, शिक्षा शास्त्र के अंदर जब हम अभिवृद्धि यानी ग्रोथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या चिकित्सा विज्ञान के अंदर ग्रोथ की बात करते हैं, तो उसका शारीरिक रूप से शरीर के आकार में वृद्धि बढ़ना होता है, यानी शरीर के आकार बढ़ना या शरीर की वृद्धि होना, उसके आकार प्रकार एवं शरीर के अंगों में वृद्धि होना बढ़ना। और वृद्धि को हम सीधे सीधे नाप सकते हैं। जैसे माना किसी का शरीर ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो उसको हम सीधे सीधे नाप सकते हैं। माना किसी का वेट बढ़ रहा है तो वेट हम तोल सकते हैं, लंबाई बढ़ रही है तो सीधा सीधा लगा करके नाप सकते हैं। जबकि इसके विपरीत अगर विकास की हम बात करें तो विकास जो है थोड़ा व्यापक अर्थ में है, विकास जो है और बड़ा हो जाता है, इसको हम सीधे सीधे नहीं नाप सकते। और किसी चीज की वृद्धि के साथ ही विकास होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक सोरेनसन एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने वृद्धि के बारे में दो तीन बातें कही। मैं आपको एक आध उदाहरण के तौर पर बताऊं कि सोरेनसन के विचार में इन्होंने अभिवृद्धि को जो डिफाइन किया है, सोरेनसन इनके अनुसार ये एक बड़े मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अभिवृद्धि की जो है परिभाषा अपने शब्दों में इसको डिफाइन करने का प्रयास किया है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः ये लिखते हैं कि अभिवृद्धि ऑब्लिक वृद्धि, इसी को कहते हैं, शब्द का प्रयोग, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों में शरीर और उसके अंगों में या उसके आकार प्रकार में, अंगों सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार या आकार में होने वाले परिवर्तन से है। ये इसको सोरेनसन ने कहा। और इसका जो है, जो परिवर्तन शब्द यहां पर मैंने लिखा है, आकार में होने वाले परिवर्तन, इसको आप वृद्धि शब्द भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो यहां पे ऑब्लिक रखें, परिवर्तन थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, वृद्धि से है, ये लिख लीजिए, बढ़ोतरी जिसको हम कहते हैं, वृद्धि से है। और एक बात उन्होंने कही कि वृद्धि को
सीधे नापा और तोला जा सकता है। ये तो हुई बात वृद्धि की, यानी कि जब कोई बच्चा, आपने देखा होगा, जन्म लेता है, तो कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो उसका वेट भी थोड़ा कम होता है, 3 किलो के आसपास रहता है या 2.5 किलो के आसपास रहता है। फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ करता है, यानी बढ़ता है आकार में, और उसके शरीर के अंगों के जो आकार है, आकार और भार यानी उसकी जो बनावट है वो भी बढ़ता है और उसका भार भी बढ़ता रहता है। तो इसे हम कहते हैं वृद्धि। और इस वृद्धि को सीधे सीधे हम नाप सकते हैं। वेट अगर बढ़ रहा है तो तोल सकते हैं, लंबाई बढ़ रही है तो उसको नाप सकते हैं, उसकी चौड़ाई, उसकी गोलाई, उसका जो हाइट वेट है, पूरा जो स्ट्रक्चर है शरीर, उसे हम सीधा नाप सकते हैं। ये है वृद्धि। लेकिन इसके साथ अगर विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो जो उसका जो अंदर मस्तिष्क बढ़ रहा है, जो बच्चा 2 साल का या 2 महीने में या 1 महीने में या 3 महीने में धीरे धीरे अपने परिवार के सदस्यों को देख करके पहचानने लगता है, वो जो अंदर अंदर उसका मस्तिष्क बढ़ रहा है, वो है विकास। वो उसके शरीर की ग्रोथ के साथ साथ बढ़ता है। जैसे उसका शरीर बढ़ता जाता है, उसका अंदर का जो मस्तिष्क है वो भी डेवलप होता जाता है, विकास होता जाता है। वो परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है। 6 महीने में वो माँ पापा शब्द बोलने लगता है। वो अपने आसपास कौन उसका करीबी है, परिवार के सदस्य, उसको देख करके पहचानना शुरू करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है डेवलपमेंट का है। और इसकी एक सबसे बड़ी बात यह है कि शारीरिक वृद्धि जो है, अभिवृद्धि का संबंध शरीर के आकार, प्रकार और भार में वृद्धि से है, जबकि विकास का जो संबंध है वो आंतरिक है। उसके अंदर जो इसके साथ साथ विकास चल रहा है, उसका मस्तिष्क बढ़ रहा है, बुद्धि बढ़ रही है, समझ बढ़ रही है, स्मरण शक्ति बढ़ रही है, और वो एक दूसरे को पहचानने लग रहा है। ये है डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट मतलब विकास। विकास जो है वो आंतरिक होता है, वो बाहरी रूप से हमें दिखाई नहीं देता। ये फर्क है। और ये व्यापक होता है, और व्यापक का इसको सीधे सीधे नाप भी नहीं सकते। अब वो बच्चा कितनी आपकी बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ये आप फीते से नहीं नाप सकते। लेकिन इस प्रकार का जो विकास है, इसको भी नापा जाता है। बाद में मैं इस पर भी अगले टॉपिक पे चर्चा करूंगा, अभी आ रहा हूं। तो इसको हम सीधे नहीं नाप सकते विकास को। जैसे बुद्धि अगर किसी की बढ़ रही है, मान लीजिए किसी बालक की बुद्धि का मापन होता है, लेकिन आप सीधे फीता पकड़ के किसी की बुद्धि नहीं नाप सकते। आपने देखा होगा, बालक जब स्कूल में जाता है, विद्यालय में जाता है, तो वो कक्षा 1 में एडमिशन लेता है, उसको ABCD आप सिखाते हैं। तो आप सिखाते हैं तो आप उसकी बुद्धि को कैसे नापेंगे, इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप क्या करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, आपसे प्रश्नावली देते हैं, क्वेश्चन देते हैं कि आप A से अज्ञा तक लिखो, या A से Z तक आप अंग्रेजी लिखो, या छोटी अंग्रेजी लिखो। तो आप टेस्ट लेते हैं उसका। उसके लिए जो पैमाना है, जो उपकरण है, जो उसकी बुद्धि को मापेगा, वो प्रश्नावली के आधार पर, प्रश्नों के आधार पर, परीक्षण के आधार पर आप उसका मापन करते हैं। तो ये है डेवलपमेंट, कि उसका मस्तिष्क कितना विकसित हुआ, उसने कितना सीखा। क्योंकि विकास आंतरिक होता है, बाहरी रूप से हम इसे नहीं देख सकते। तो उसका भी मापन होता है मनोविज्ञान के अंदर, और उनका भी मापन किया जाता है। तो विकास बड़ा होता है, और इसका जो अर्थ है, वो विकास का जो है अर्थ है, ये व्यापक है। जबकि वृद्धि का अर्थ संकुचित है। वृद्धि सीधे सीधे दिखाई देती है और नापा जा सकता है, तोला जा सकता है। जबकि विकास कितना हो गया, इसको नापने के लिए हमें अन्य तकनीकों या विधियों का, मनोवैज्ञानिक विधियों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि वृद्धि को सीधे सीधे हम नाप सकते हैं, जबकि विकास को हम सीधे नहीं नाप सकते। विकास को मापने के लिए हमें अनेक मनोवैज्ञानिक विधियों का जो है सहारा लेना पड़ता है। दूसरे में एक चीज और बता दूं, यहां पर एक शब्द मैंने बार बार कहा कि ये भार या आकार में होने वाली वृद्धि से है, ये मैंने कहा। तो इस वृद्धि को जब हम कहेंगे कि वृद्धि हो गई है, तो इसको हम कैसे कहते हैं? इस आधार पर कहते हैं कि हमने सीधे सीधे नापा। मान लीजिए एक बालक जो अभी बढ़ रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, 1 साल पहले तक उसकी जो हड्डी थी, पैर की हड्डी या हाथ की हड्डी या अंदर जो हड्डियां हैं, उनकी माना 10 इंच की कोई पैर की हड्डी थी, या 6 इंच की थी, या 12 इंच की थी, और वो बढ़ गई है। तो हड्डी का बढ़ना, मैं यहां पर सीधे शब्दों में बताऊं, हड्डी का बढ़ना या शरीर का बढ़ना, ये वृद्धि है। जबकि हड्डी के बढ़ने से उसके शरीर में जो परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन क्या आ रहा है, मतलब मजबूती आ रही है,
शरीर अगर हड्डी बढ़ रही तो शरीर मजबूत हो रहा है, तो उस वो जो मजबूती आ रही है उसके कारण जो परिवर्तन आ रहा है उसको हम विकास कहते हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। बस अंतर इतना है कि वृद्धि को हम संकुचित रूप में देखते हैं, जबकि वृद्धि के कारण ही विकास होता है। ये विकास बड़ा होता है, वृद्धि छोटी होती है, ये इसको हम कह सकते हैं। तो आप किसी को जब भी कहेंगे उसने बड़ी तरक्की कर ली, बड़ा विकास कर लिया उसने, तो इसका मतलब कोई चीज उसके पास पहले थी कम मात्रा में और फिर वो ज्यादा बढ़ा ली उसने। पहले किसी के पास एक गाड़ी थी, अब उसने 10 गाड़ियां खरीद ली, तो वृद्धि तो हुई है। और उसी वृद्धि के कारण उसका गाड़ियां खरीदी, बंगले कर लिए, या किसी ने बहुत सारा पैसा कमा लिया, उसका रुतबा बढ़ गया, पैसा आया तो रुतबा आ गया, रुतबा आने के साथ साथ उसका सम्मान भी बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया तो उसके साथ साथ दोस्त भी बढ़ गए। तो यानी कितना कुछ हो गया एक चीज के बढ़ने से। वृद्धि में केवल अगर शरीर बढ़ा है तो शरीर बढ़ा है बस, लेकिन वृद्धि होने के कारण उसके अंदर जो और बदलाव आया अन्य, जैसे मजबूती आ गई शरीर के अंदर, काष्ठीय हो गया शरीर बलशाली हो गया, ये सारा डेवलपमेंट में आता है। किसी आदमी के पास बहुत कम पैसा था, धीरे धीरे उसने पैसा बढ़ा लिया, कमा लिया, तो वो विकसित हो गया, विकास कर लिया। लेकिन हुआ क्या, मात्रा में वृद्धि हुई। अब हुआ क्या कि उसने पैसा कमाया तो फिर गाड़ी बंगले खरीद लिए, तो दोस्त बढ़ने लगे, जब दोस्त बढ़ने लगे तो सम्मान भी बढ़ने लगा, समाज में जब सम्मान बढ़ा तो फिर उसका दायरा भी बढ़ता गया, परिचय क्षेत्र बढ़ता गया, तो वो उसके साथ साथ सारा विकसित होता चला गया। यानी कि व्यापक रूप से अगर हम बात करें तो किसी चीज का बहुत बड़े पैमाने पर जो विकास होता है वो व्यापक रूप में होता है और वृद्धि छोटा। तो ये सीधा सीधा आपको समझ में आ गया, मुझे लगता है कि इसको बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। तो ये तो था वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट, कि वृद्धि को हम सीधे सीधे नाप सकते हैं, जबकि विकास को हम सीधे नहीं नाप सकते। मनुष्य की जो सोच बढ़ती रहती है, बुद्धि बढ़ती रहती है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती रहती है, उसमें टेक्नोलॉजी आती है, नए नए ज्ञान का विकास होता रहता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये विकास का है। लेकिन वृद्धि का संबंध यहां पर केवल और केवल शरीर के आकार, प्रकार और भार में परिवर्तन, यानी उसमें बढ़ना। परिवर्तन का मतलब कम से नीचे नहीं, वृद्धि होना, बढ़ना, ये हम ग्रोथ कहते हैं, बढ़ जाना। अब ये इसमें अंतर क्या है, थोड़ा सा इस पर अंतर में हम चर्चा कर लेते हैं कि वृद्धि और विकास के अगर हम अंतर की बात करें तो दोनों में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर लेंगे तो आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो मैं बात करता हूं वृद्धि और विकास में अंतर की, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। वृद्धि और विकास में अंतर कर दीजिए यहीं पे। अब इसको जो है, मान लीजिए हम यहां पे वृद्धि लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं विकास। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें अंतर क्या है, थोड़ा सा इस पे हम चर्चा कर लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस अंतर के बाद हमें काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। यानी अभिवृद्धि जो है, नंबर 1 अगर हम बात करें तो अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। बाह्य मतलब ये बाहर से दिखाई देती है, जबकि अगर इसकी हम बात करें तो विकास आंतरिक होता है, ये बाहर से दिखाई नहीं देता। कोई मनुष्य कितना सीख चुका है, कितना ज्ञान उसके अंदर है, ये बाहर से देखने से पता नहीं चलेगा। ये जब तक आपने उसका परीक्षण नहीं किया, उसका पैमाना नहीं किया, मापन नहीं किया, तब तक आप नहीं कह सकते कि इस मनुष्य का विकास हुआ है। जबकि शरीर को देख करके, वृद्धि को देख करके आप सीधे सीधे कह सकते हैं इससे तो काफी बड़ा हो गया, लंबा चौड़ा हो गया, नापो जरा कितना वेट है, कितनी लंबाई है। तो ये सारी चीजें आप तोल सकते हैं, क्योंकि ये बाहरी रूप में प्रकट होती है और बाहर से दिखाई देती है। जबकि विकास का जो कंसेप्ट है वो आंतरिक है और ये बाह्य नहीं है, और इसलिए ये दिखाई भी नहीं देता। इसको सीधे सीधे आप नाप नहीं सकते। एक तो ये हुआ।
और दूसरी बात इसमें यह है कि जो महत्वपूर्ण पहलू है वो यह है कि अभिवृद्धि या वृद्धि, जिसको हम दोनों शब्दों में कहते हैं, कुछ समय बाद रुक जाती है। एक तो ये हुआ, आपका शरीर एक लिमिट तक बढ़ेगा, एक सीमा तक बढ़ता जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 20 साल के हो गए, आपकी हाइट जो है 5 फुट 4 इंच हो गई तो 40 साल होने पर 10 फीट 11 फीट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये एक लिमिट तक ही बढ़ेगी और उसके बाद ही वहीं जाकर के रुक जाएगी, वहीं ड्रॉप कर जाएगी, आप फिर वहीं पर जो आपके अंदर परिपक्वता आती चली जाएगी। तो अभिवृद्धि एक सीमा तक जाती है, कुछ सीमा के बाद या कुछ समय के बाद रुक जाती है, ये लगातार नहीं चलती। जबकि विकास जो है लगातार चलता रहता है। विकास लगातार होता रहता है। आप कितना सीख सकते हैं कोई गारंटी नहीं है। ये लगातार होता रहता है, ये इसका सबसे बड़ा वो है। और जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसको ये भी कह सकते हैं आप, मनुष्य जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ज्यादा बढ़िया है, आप इसके लिए लिखे जीवन पर्यंत होता रहता है, तो ये भी और अच्छा रहेगा। यदि विकास लगातार होता है, ये लगातार चलता ही रहता है। और वृद्धि जो है, यानी जिसको हम अभिवृद्धि कहते हैं, कुछ समय के बाद रुक जाती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम इसका जब अर्थ का प्रयोग करते हैं, तीसरी एक बात और है कि अभिवृद्धि का प्रयोग हम संकुचित अर्थ में करते हैं। जबकि हम विकास का जो अर्थ का जो है उसका प्रयोग हम व्यापक अर्थ में करते हैं। विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होता है। अभिवृद्धि, संकुचित का मतलब, अभिवृद्धि से मतलब है कि भी सीमा तक बढ़ती है ग्रोथ और उसके बाद रुक जाती है, लेकिन विकास लगातार चलता रहता है। इसलिए विकास शब्द का जो मतलब है, जो अर्थ है, वो बहुत व्यापक है, यानी ये लगातार चलता रहता है, ऐसा हम मानते हैं इसमें। और अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता। एक सबसे बड़ी बात ये देखिए, मैं चौथा जो इसका पॉइंट है महत्वपूर्ण, अभिवृद्धि में कोई क्रम नहीं होता है, इसमें कोई निश्चित सिस्टम नहीं होता है। अब आप कहेंगे अभिवृद्धि में कोई क्रम नहीं होता, तो ऐसा कैसे हो सकता है? शरीर तो शरीर है, बढ़ेगा तो सिस्टम से ही, लेकिन इसका वास्तव में कोई सिस्टम नहीं होता। आपने देखा होगा कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो बचपन से वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, लेकिन आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि किसी की एक टांग विकसित हो गई, एक टांग इतनी मोटी हो गई, दूसरी टांग उसकी पतली रह गई। कई बार ऐसा होता है कि उसका एक शरीर का एक हिस्सा बहुत ज्यादा विकसित हो गया और दूसरा हिस्सा उसका बहुत कमजोर रह गया। ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे। कई बार कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं कि किसी के जो है कमर में कोब टाइप का निकल गया, कमर उसकी सीधी डेवलप ना होकर के उसमें कोई विसंगति आ गई और उसका जो क्रम है वो बदल गया और दूसरी तरफ से हिस्सा कुछ उसका बढ़ गया। कई बार शरीर में ऐसे कुछ अवयव बढ़ जाता है, किसी के कुछ जो है वो निकल जाते हैं मांस के, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे गले में कभी कभी घेला निकलता है, आयोडीन की कमी से निकल जाता है। किसी के अंदर कोई और कमी आएगी तो कोई और कमी रहेगी, विकलांगता जिसको हम बोलते हैं। तो ये विकलांगताएं उसी निश्चित क्रम के बदलने पर होती है, क्योंकि उसका कोई क्रम नहीं होता। कोई चीज विकसित हो गई, कोई चीज रह गई, कोई चीज बढ़ गई, कोई चीज घट गई। इसके कारण शरीर में विसंगति आ जाती है, क्योंकि इसका अभिवृद्धि का कोई क्रम नहीं होता इसमें। दूसरी, इधर अगर हम बात करें तो विकास का एक निश्चित क्रम होता है। डेवलपमेंट अगर होगा तो वो निश्चित क्रम में होगा। तो ये एक सीधी सीधी बात है, विकास का एक क्रम होता है।
अब जैसे मैं आपको बता दूं, सीधे सीधे किसी को पढ़ना लिखना सीखना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना पहले आ गया और लिखना आप सीखे नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका एक क्रम है। सबसे पहले आपको अल्फाबेट समझना पड़ेगा। जब आप अल्फाबेट को समझ लेंगे तो उससे पहले आपको, उसके बाद फिर आपको वो जो है वर्डों को जोड़ना, उन जोड़ करके क्या शब्द बनेगा, वर्ड बनाना सीखना पड़ेगा। और जब ये वर्ड बनाना आप सीख जाएंगे तो फिर आप सेंटेंस बनाना, वाक्य बनाना सीखेंगे, तब आप वाक्य बोलना शुरू करेंगे। क्योंकि सीखने का एक क्रम है। आप घर में भी जब बात करते हैं तो शुरू में आप एक शब्द बोलते हैं, पहले माँ या पा, तो उन शब्दों को भी अलग अलग बोल करके तब धीरे धीरे जोड़ना सीखते हैं। पा या माँ या दा। शुरू में यही सिखाया जाता है, क्योंकि वो सीधे शब्द नहीं बोल सकता। तो विकास का एक क्रम होता है। ऐसा नहीं कि आप पहले बातचीत करने लगे फिर आपको सिखाया जा रहा है एक एक शब्द, नहीं। पहले आप सिस्टम से जब सीखते हैं तो उसका एक क्रम होता है, उसके बाद ही आप सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। तो विकास का एक क्रम होता है और वृद्धि में कोई क्रम नहीं होता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, अगर हम अगले बिंदु की बात करें तो इसमें एक दिशा का भी होता है, जबकि वृद्धि में जो है अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। ये दिखाई देगा आपको यहां पर, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे लिखता हूं उसको मिटा करके। एक बिंदु और लिख लेते हैं, अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। ये जैसा कि मैं बता रहा था, इसका कोई क्रम नहीं होता, ऐसे इसकी कोई दिशा भी नहीं होती है। ये आपने बहुत सारे इस तरह के लोग देखे होंगे जिनके शरीर में एक अक्रम टाइप का, मतलब जिसका कोई निश्चित वो डेवलपमेंट नहीं होता, उस तरह की विकृतियां आ जाती हैं। माने जिस दिशा में शरीर बढ़ना चाहिए, जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए, जिस दिशा में ग्रोथ करनी चाहिए, तो उस दिशा में नहीं होता है। माने किसी की लंबाई बढ़ गई तो बहुत पतला रह गया, किसी का बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया तो वो बाकी चीजों में उसके जो है कमियां रह गई, या एक हाथ मजबूत हो गया दूसरा कमजोर रह गया, कोई पैर मजबूत हो गया तो दूसरा कमजोर, यानी इसकी कोई दिशा नहीं होती। जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। विकास की निश्चित दिशा होती है, ये बिना दिशा के हो ही नहीं सकता। ये इसका एक बार इसके शॉर्ट लेना चाहे तो ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक तो बिंदु और इसमें है, तो ये स्क्रीन शॉट आपने इसका लिया होगा। इसका एक बिंदु और रह गया, मैं इसको मिटा देता हूं, ऊपर इसे मिटा देता हूं। एक छठा बिंदु और रह गया, बाकी आप इसको लिख सकते हैं नीचे से, कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट बिंदु रह गया छठा, इस पर मैं बात करता हूं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि वृद्धि या अभिवृद्धि में क्या है, अभिवृद्धि ऑब्लिक वृद्धि को सीधा मापा जा सकता है। जैसे लंबाई को नाप सकते हैं, भार को नाप सकते हैं, ये सीधे सीधे हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं किसका कितना वेट है, कितनी किसकी लंबाई है। तो ये हम सीधे सीधे वृद्धि को नाप सकते हैं, जबकि विकास को हम सीधे नहीं नाप सकते। विकास को सीधे नहीं मापा जा सकता। जैसे बुद्धि का मापन सीधे नहीं किया जा सकता। अभी मैंने आपको बताया कि शरीर की वृद्धि हो रही है, अभिवृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है,
तो उसको हम किसी ना किसी तरह नाप लेंगे, तोल लेंगे कितनी वृद्धि हुई है। एक साल पहले कितना वजन था, एक साल बाद कितना बढ़ गया, एक साल पहले कितनी लंबाई थी, अब कितनी बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बात यह है कि जब विकास संबंधी बात आती है तो इसको हम सीधे नहीं नाप सकते, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि कितनी विकसित हुई है। एक साल पहले उसकी बुद्धि कितनी थी, अब कितनी है। उसकी बुद्धि लब्धि जो है, हालांकि बुद्धि का मापन होता है लेकिन सीधे सीधे नहीं होता। उसके लिए प्रश्नावलियों की और कई मनोवैज्ञानिक तकनीकियां जो बुद्धि परीक्षण है वो करने पड़ेंगे, तब जाके हम उसके बुद्धि का मापन कर पाते हैं। सीधे नहीं नाप सकते, नाप सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें मनोवैज्ञानिक विधियों और उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये थी बात आज के वृद्धि और विकास की। मैं समझता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि वृद्धि क्या है, जिसको हम अभिवृद्धि कहते हैं, ग्रोथ, और विकास क्या है, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसका मीनिंग एंड डिफरेंसेस, इसमें क्या क्या अंतर है। और ये थोड़ा आपको स्पष्ट हो गया होगा। जब अंतर पे मैंने बात की तो आप, मुझे लगता है कि आप ये समझ पाए होंगे कि वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग हैं। हालांकि आज भी इनको दोनों को एक ही अर्थों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ अंतर है, और ये अंतर आपको समझ पाया हूं कि इसमें क्या अंतर है। तो मैं समझता हूं आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए। हमें आपके लाइक और शेयर की बड़ी दरकार रहती है। हम चाहते हैं आप इसे शेयर करें और आपके सुझाव का हम निरंतर स्वागत करेंगे। इसी के साथ ही इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को हमारे। धन्यवाद।